यह है कोयले की ताकत। कोयला काला जरूर होता है, लेकिन जिसकी किस्मत में कोयले की कालिख पूत जाए उसके घर में ऐसे ही नोटों की बारिश होती है। शुक्रवार की सुबह जब इस देव विला के लोग चैन की नींद सो रहे थे, बाहर मुसीबत ने दबे पांव दस्तक दी थी। जानते हैं उस मुसीबत का नाम क्या था? जी हाँ, ईडी। ईडी का नाम तो सुना ही होगा आपने। और जिस आलीशान देव विला के बाहर ईडी ने दस्तक दी थी, उस आलीशान देव विला के मालिक हैं एलबी सिंह। जगह है धनबाद। लेकिन दबे पांव आने से क्या होता है? वफादार तो वफादार होता है। इस विला का वफादार अपनी वफादारी चुकाने से नहीं चुका। एलबी सिंह के पालतू कुत्तों ने ईडी के अधिकारियों को घंटों तक घर के बाहर रोके रखा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। दोनों राज्यों में करीब 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई का फोकस धनबाद की देव प्रवाह कंपनी के मालिक एलबी सिंह बताए जा रहे हैं। धनबाद झारखंड का कोयला हब है और लंबे समय से यहाँ राजनीति और कोयला कारोबार का गठजोड़ सत्ता की जमीन तैयार करता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एलबी सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा। एलबी सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। एलबी ने खनन कारोबार में बढ़ती पकड़ के बाद राजनीतिक जमीन पर भी कदम रखे, खासकर भाजपा से नजदीकियां बढ़ाई। 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान सिंह ने धनबाद सीट से भाजपा का टिकट पाने की जोरदार कोशिश की थी। टिकट के लिए रायशुमारी के दौरान उनके समर्थकों और भाजपा विधायक राज सिन्हा समर्थकों के बीच टकराव भी हो चुका है। हालांकि पार्टी ने टिकट राज सिन्हा को ही दिया। बाद में एलबी सिंह ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। ईडी के शिकंजे में केवल धनबाद ही नहीं, बल्कि कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा जैसे शहरों में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाश जारी है। ईडी अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अवैध कोयले के रैकेट में भारी कैश फ्लो, नकली व्हीलिंग और राजनीतिक फंडिंग जैसी गतिविधियां सामने आई हैं। जांच एजेंसी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि कोयले की कमाई का कितना हिस्सा राजनीति में निवेश हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ माफिया नेटवर्क पर ही नहीं, बल्कि राजनीति और कोयला कारोबार के गठजोड़ पर भी बड़ा वार है। इस गठजोड़ में कोल इंडिया और बीसीसीएल के अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में यह कार्रवाई कई नेताओं और कारोबारियों की नींद उड़ाने वाली साबित हो सकती है। जिन लोगों के ठिकाने पर ईडी कार्रवाई कर रही है, उनमें कोयला कारोबारी नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी, कायल शामिल हैं। ईडी की रेड के दौरान करोड़ों कैश और भारी मात्रा में जेवरात मिले हैं। ईडी के अधिकारियों ने कई लॉकर को भी खोला है, जिसमें और नकदी एवं जेवरात मिले हैं। आने वाले दिनों में ईडी की पूछताछ और गिरफ्तारियों से कई नाम भी सामने आ सकते हैं, जो कोयला से राजनीति की काली सुरंग का खुलासा करेंगे।